रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि दूर कहीं सूखे पत्ते गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था और उस रास्ते के आखिर में एक सूखा हुआ कुआं। एक ऐसा कुआं जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां आधी रात के बाद किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। गांव के 3 दोस्त राहुल, अमन और दीपक इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए ये सब सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई अफवाहें थीं। उस रात भी तीनों गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठे बातें कर रहे थे। यार, पूरे गांव में बस इसी कुएं की कहानी चलती रहती है। कभी किसी ने कुछ देखा भी है या नहीं? सच कहूं, मुझे तो लगता है सब झूठ है। लोग बच्चों को डराने के लिए कहानी बना देते हैं। फिर भी कुछ तो वजह होगी जो इतने साल बाद भी लोग उसका नाम लेने से डरते हैं। तो चलो ना, आज देखते हैं सच क्या है। अभी रात के 12 बजे? डर गए क्या? मैं नहीं डरता, बस बेवजह मुसीबत नहीं बुलाता। अगर जाना है तो जल्दी चलते हैं। जितनी देर करेंगे उतना ज़्यादा सोचेंगे। कुछ मिनट बाद तीनों उसी पुराने रास्ते पर चल रहे थे। रास्ता सुनसान था। दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे और ऊपर बादलों ने आसमान को लगभग ढक लिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे माहौल बदलता जा रहा था। तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? अब क्या हुआ? यहाँ कोई आवाज क्यों नहीं है? ना झींगुर, ना कुत्ते, कुछ भी नहीं। मैं भी यही सोच रहा था। इतनी खामोशी सामान्य नहीं लग रही। तभी उन्हें पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रुको, तुमने सुना? हाँ। पीछे कोई है। तीनों तुरंत मुड़े, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिर्फ खाली रास्ता और अंधेरा। शायद हमारा वहम होगा। चलो। लेकिन अब तीनों पहले जैसे निश्चिंत नहीं थे। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो। करीब 10 मिनट बाद उन्हें वो कुआं दिखाई दिया। पुराना, टूटा हुआ और अंधेरे में अकेला खड़ा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। यार, ये तस्वीरों से ज्यादा डरावना लग रहा है। अब वापस जाने का मत बोलना। चुप, पहले देखते हैं। तीनों धीरे धीरे कुएं के करीब पहुंचे और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत कमजोर। बचाओ। तुम लोगों ने भी सुना ना? हाँ। आवाज कुएं के अंदर से आई। तीनों कुएं के किनारे पहुंचे। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट नीचे डाली, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। कोई है? मुझे बाहर निकालो। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अगर सच में कोई अंदर फंसा हुआ है तो? इतने साल पुराने सूखे कुएं में आधी रात को? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कृपया मदद करो। हम वापस चलते हैं अभी। रुको, पहले पता तो करें। कौन हो तुम? मैं बहुत सालों से यहाँ हूँ। ये सुनते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। बहुत सालों से? क्या मतलब? अचानक राहुल का फोन बंद हो गया, फिर अमन का, फिर दीपक का। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और तभी कुएं के अंदर से कुछ ऊपर आ लगा। खर खर खर। ये आवाज कैसी है? भागो यहां से। तीनों पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी नजर कुएं पर ही थी और तभी अंधेरे के बीच 2 सफेद आंखें दिखाई दीं। बस आंखें, बाकी सब काला। भागो। तीनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत। वे जितना भाग रहे थे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे वे एक ही जगह घूम रहे हों। ये कैसे हो सकता है? हम गांव की तरफ क्यों नहीं पहुंच